अहम और अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी से 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है, जो कि जारी भी है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी से 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। शेयर्स की खरीदारी से 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अयाज राना से। अयाज, बताइएगा इस ज़बरदस्त तेज़ी के बारे में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है और आज सुबह से ही जो मार्केट में तेज़ी का रुझान था वो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी, उसमें तब्दील हुआ। मार्केट में सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल हुआ है। हम बात करें अगर थोड़ी सी तो कुछ ये थी कि पहले पाकिस्तान का नाम IMF की बोर्ड मीटिंग में आया, वो एक अच्छा इंडिकेशन था। उसके बाद शरह सूद में कट डाउन था, उसका एक अच्छा इंडिकेशन था। उसके बाद मार्केट में जो अदाद शुमार माशी आए वो भी एक अच्छा साइन समझा जा रहा था। उसके बाद अब ये देखा जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में 19 जुलाई के बाद से जो 81,000 की जो सतह थी वो बहाल हुई, और बल्कि आज मार्केट जो है 82,000 की सतह भी अबूर करने में कामयाब हुआ। उसको जान लेते हैं। वैसे हमारे साथ मार्केट में काम करते हैं, ब्रोकर हैं वलीद, कैसा देख रहे हैं आप लोग मार्केट? 1-2 माह बाद दोबारा से वो तेज़ी का जो रुझान हम देख रहे थे, नए नए रिकॉर्ड बनती हुई मार्केट आज बनाती हुई नज़र आई। क्या यही वो इंडिकेशंस हैं मार्केट के? बेसिकली जो पीछे अभी फॉरेनर में लग रहा था कि एक पैनिक सेलिंग आ सकती है फॉरेनर की, जो नीचे जाके इंडिया में होंगे, हर चीज़ होगी। बट ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो फ्रंटियर वाला है वो इंटरेस्टेड है। क्यों? अगर हम देखा जाए, जो लॉजिकल बात है कि पहले जब वो माल बेच के गया था 2017 में, जब हम लोग MSCI में गए थे, वो 1:3 था कि हमारा प्राइजेस OGDC PPL जो गवर्नमेंट बेस्ड आइटम थे उनके ऊपर थी, और कंपेयर टू डॉलर वो नीचे था। आज डॉलर ऊपर है और शेयर प्राइस नीचे है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज हमारे पास चाम आ रहा है रिको डेक। आज हमारे अपने सी के अंदर ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है। आगे जाके अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो 81,000 नहीं, अबव 100,000 आप इंडेक्स देखेंगे। और उससे ज़्यादा आप ये रेट, जो मार्केट के रेट है ना, ये बहुत पेनी रेट हैं। इससे ज़्यादा तो रेट 2017 में हुआ करते थे मार्केट के। आज जाके अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, सारे गवर्नमेंट के सारे मिल जाते हैं, खान और ये नवाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब मिलते हैं, तो मार्केट के रेट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स हमने पहले देखे थे, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जहां आप लोग इसमें कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स पिछले दिनों में इसमें काम चलता रहा, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा था लेकिन उसका जब हजम ज़्यादा बन रहा था। लेकिन देखें ओवरऑल ऑल शेयर्स की बात करें तो 8 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ तक, 18 करोड़ ऐसे काम हो रहा था। तो क्या ये पेनी स्टॉक्स अब आज चल रहे हैं, या तमाम आप समझ रहे हैं कि इंडेक्स से तमाम सेक्टर्स के अंदर काम हो रहा है? वो हर सेक्टर में काम तो हो रहा है, बट मेनली जो पेनी स्टॉक जो चले हैं वो इस चीज़ पे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, और सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी से 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स 1500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आपको तफसीलात दे रहे हैं। ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी से 100 इंडेक्स 81,997 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। हमारे नुमाइंदा अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे। राब्ता बहाल हो चुका है, दोबारा से बात करेंगे। बताइएगा अयाज हमें। एक दो जो तो 100% गेन हो जाता है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर पेनी स्टॉक में काम करते हैं। अभी जो बड़े जो शेयर्स हैं OGDC पीपल, इनमें स्टक हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर वैसे ही लेके बैठा हुआ है। ये ब्लू चिप्स हैं, ये डिविडेंड हर क्वार्टरली डिविडेंड देने वाले हैं। इनमें ऐसा जितनी बाइंग सेलिंग नहीं होती, और इनमें फ्यूचर अच्छा दिख रहा है कि अगर सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट लाता है तो ये शेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये इन रेटों पर नहीं मिलेंगे। अच्छा, हम देखते हैं मार्केट के ऊपर जब भी कोई नया हाई बनता है तो एक सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। आज भी ऐसे ही
ही लगा जैसे मार्केट ने जैसे आगाज़ लिया 1500 पे जब गई, उसके बाद प्रेशर बना दोबारा से बाइंग। तो क्या देख रहे हैं इसके ऊपर, क्या पीछे बेचने वाले के साथ खरीदार भी मौजूद है मार्केट? वो वाइस वर्सा चलता रहता है, उसमें एक टेक्निकल्स होते हैं, सपोर्ट होते हैं। जब भी नया हाई लगता है तो फंड्स और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस की रिडेम्पशन आती है कि जिन्होंने हाई लेवल पे मार्केट 81,000 पहले भी हुई थी, जिन्होंने बाय किया वो थोड़ा एग्जिट करते हैं, वो स्विचिंग होती है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट सेंटिमेंट बनता रहता है, बाइंग सेलिंग चलती रहती है। बट अभी ये 82,000 81,500 आई है मार्केट, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आगे कहीं गवर्नमेंट सिचुएशन अपने स्टेबल रखती है मुल्क की, तो ये मार्केट में आप देखेंगे नए हाई बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे वलीद का बताना है कि मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सी खबरें मौजूद हैं जहां हम देख रहे हैं कि पानी की मार्केट के अंदर इस वक्त पोटेंशियल भी मौजूद है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जहां 2017 के हवाले से लोग इसकी बार बार मिसाल देते हैं कि 2017 में जो प्राइस थे वो इस वक्त अभी मौजूद नहीं है, बल्कि इससे कम कीमतों में जो है स्टॉक अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर इस वक्त बेहतरीन टाइम लोग कहते हैं जब मार्केट में गिरावट होती है तो यकीनन आप उस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं हम मार्केट जब नया हाई बनाती है तो उसके ऊपर भी हम एक सेलिंग प्रेशर देखते हैं। आज भी यही देखा जा रहा है। गुज़िश्ता दिन भी एक पॉजिटिव दिन के नोट के साथ मार्केट ने अपना अख्ताम किया था। आज भी मार्केट के अंदर जब से उसका तसलसल है उसको कायम है। मार्केट ने आज अपना 19 जुलाई के बाद जो है वो तकरीबन 2 माह बाद की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर ये तेज़ी देखी जा रही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, माशी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने देखा कि आज दोबारा एक नया रिकॉर्ड बनाने में मार्केट कामयाब हुई है। ये तारीख जिसको हम कहते हैं कि एक दफ़ा फिर रकम हो गई, मार्केट ने अपना 82,000 को जो है उसको टच किया, उसके बाद उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आया। दोबारा से मार्केट में इस वक्त अगर हम बात करें तो 81,900 के करीब जो है इसके ऊपर 100 इंडेक्स पे देखे जा सकते हैं। साथ ही 1500 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो 100 इंडेक्स में इस वक्त ऐड हो चुके हैं। तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स, वो तमाम माशी अदाद शुमार हैं जो इस वक्त मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि रशिया से आने वाले जो नायब वज़ीर हैं उनकी वजह से भी कल बहुत ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हुई, जिसमें मर्चेंट जो है उसके इंडेक्स के लिए भी उनके दोनों पाकिस्तान और रशिया के जो मर्चेंट है उसके अंदर उनके मुआहदे हुए। तो ये वो तमाम ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर जो सरमायाकारों के एतमाद बहाल करते हैं। साथ ही सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात आ रही है। कल भी यही देखा गया था कि फ़ॉरेन बाइंग हो रही थी, आज भी फ़ॉरेन बाइंग जो है वो नज़र आ रही है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं। उसके साथ साथ लोकल बायर को वो एतमाद बहाल करते हैं कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है तो लगता है ये कि उसके लिए फिर जो लोकल इन्वेस्टर होता है उसका भी एतमाद बहाल होता है, जिसकी साफ वजाहत जो है वो मार्केट का इंडेक्स हमें बता देता है कि जहाँ मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है। साथ ही अगर हम बात करें वॉल्यूम्स जिसको हम कहते हैं, यानी वॉल्यूम्स वो होते हैं जो कि उसके अंदर कारोबार जो हो रहा है वो कम तो होता है लेकिन उसकी कीमतें छोटे वॉल्यूम यानी छोटी अंदर पेनी स्टॉक्स जिसको कहते हैं कम कीमत वालों के अंदर हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा काम तो हो रहा था लेकिन पाइनी स्टॉक्स में हो रहा था। लेकिन जब मार्केट तेज़ होती है तो उसके अंदर तमाम ऐसे जो स्टॉक्स हैं जिनकी कीमतें बड़ी ब्लू चिप अकाउंट जिनको कहा जाता है साथ पेनी हूँ, वो तमाम ही चलते हैं जो मार्केट को सहारा देते हैं। तो यही वजूहत हैं, वही तमाम इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को आज सहारा दिए हुए हैं और मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतहों को छूती हुई आगे की तरफ भी बढ़ रही है। साथ साथ उस पर हम देखते हैं वक्त के साथ जहाँ प्रेशर आता है वहीं पे जहाँ बाइंग है वहीं पे सेलिंग भी हो रही है और यही आज मार्केट हमें उतार चढ़ाव के साथ चलती हुई हमें नज़र आ रही है। जी अच्छा अयाज, अभी कुछ देर कबल हमने ये भी सुना कि गवर्नमेंट अगर सिचुएशन स्टेबल रखती है तो मज़ीद बेहतरी आएगी। कौन सी सिचुएशंस है जिनको स्टेबल रखना ज़रूरी है? अगर हुकूमती सतह पे हम बात करें तो सबसे अहम चीज़ मानी जाती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक सियासी जो मंजरनामा होता है उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पर हों। कोई भी ऐसी बात हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कानून साजी को लेकर जब अनसर्टनिटी होती है, जब हम देखते हैं सियासी तौर पे अनसर्टनिटी जो है वो मार्केट में एकदम जो सरमायाकार होता है उसको मोहतात कर देती है, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट किस तरफ के फैसले करने जा रही है। तो जहाँ सरमायाकार जो होता है उसको हम कहते हैं बहुत ही शाय होता है। जैसी उसको थोड़ी सी भी ऐसी इंडिकेशन आते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी एक रूमर आ जाए, कोई खबर आ जाए कि सियासी तौर पे कोई हलचल है, तो वहीं पे एकदम इन्वेस्टमेंट रोक दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और बात करेंगे, सिंध सरकार ने महकमा जंगलात और जंगली हयात में 5 डिप्टी कंजर्वेटर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा जंगलात और जंगली हयात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नूरियो से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा जंगलात व जंगली हयात में 5 18 ग्रेड के डिप्टी कंजर्वेटर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा जंगलात व जंगली हयात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कंजर्वेटर हैदराबाद वाजिद अली शाह का तबादला करके उनको जो है डिप्टी कंजर्वेटर कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कंजर्वेटर कराची मुमताज अली सुमरो का तबादला करके उनको डिप्टी कंजर्वेटर शहीद हैदराबाद तैनात किया गया है, जबकि दारा मुनीर अहमद काजी को डिप्टी कंजर्वेटर हैदराबाद तैनात करके उनको मिर्फा का भी इजाफी चार्ज दिया गया है। मीर एजाज अली तालपुर को डिप्टी कंजर्वेटर मेरन कराची तैनात किया गया है। इसके अलावा अदनान हामिद को डिप्टी कंजर्वेटर लाड़काना तैनात करके उनको डिप्टी कंजर्वेटर सखर का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे, सिंध सीड कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध सीड कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध हुकूमत के महकमे ज़राअत का इदारा है, सिंध सीड कॉरपोरेशन। इसकी जिम्मेदारी ये है कि सूबे में ज़रूरी पैदावार, बीज की फराहमी, ज़रूरी पैदावार की तकसीम। लेकिन अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की गुज़श्ता बरस रिपोर्ट आई है इसके बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि सिंध सीड कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इनकी तफसीलात में है कि हैदराबाद में 3600 एकड़ जो ज़रूरी ज़मीन है उसको इस्तेमाल न किया गया, जिसकी वजह से सरकार को सालाना 36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बजट मंजूर कराए बगैर 15 करोड़ से ज़ायद रकम के मुख्तलिफ अखराजात दिखाए गए हैं, जिसकी कोई मंजूरी ही नहीं थी। जबकि खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी में भी 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं बकौल ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के। और ये भी बताया गया है कि पेट्रोल के मद में बेजा अखराजात किए गए हैं, नाकारा गाड़ियों के मद में पेट्रोल यूज़ किया गया है और इसके मद में भी सरकार को 92 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। मुलाजमीन की रिहाइश गाहों का किराया भी वसूल नहीं किया, उस मद में तकरीबन 50 लाख रुपए का सिंध हुकूमत को नुकसान हुआ है। तो ये मुख्तलिफ मद हैं जो बताए गए हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, और ये करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत को। अच्छा, आज इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन इसका जिम्मेदार है और किसकी नाअहली कहेंगे इसको? जी देखिए, वैसे तो काफ़ी ये एक तवील रिपोर्ट है जिनसे मैंने खास नुकात उठाए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सीड कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारियां हैं इसमें ये बताया गया है कि एक ज़रूरी ज़मीन है, ज़रूरी रिसर्च का एक इदारा है ये, और वहाँ ज़रूरी ज़मीन पे नई काश्त की जाती हैं। तो बताया गया कि हैदराबाद के करीब इसकी ज़रूरी ज़मीन है, इस इदारे की अपनी, जो 3600 एकड़ से भी ज़ायद ज़रूरी ज़मीन है, लेकिन साल गुजर गया उस जमीन पे कोई काश्तकारी नहीं की गई, कोई रिसर्च नहीं किया गया, जिससे सरकार को 36 करोड़ रुपए का सालाना आमदनी होती है, लेकिन ये जमीन नाकारा छोड़ा गया। और हालांकि इदारे के पास सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन है, सिंध सीड कॉरपोरेशन जो है उसके मुलाजमीन की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ज़रूरी ज़मीन का ठेका भी नहीं दिया गया, इस पर काश्तकारी भी नहीं की गई, जिस पर 36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर। मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 762 से कराची पहुंचा था। जी हाँ, अपडेट करें आपको, सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 762 से कराची पहुंचा था। तफसीलात के लिए बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामत जो है वो पाई गई हैं। कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत के अमले की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की स्क्रीनिंग का अमल जो है वो हालिया दिनों जोरों शोर से जारी है।
स्क्रीनिंग के दौरान जो है मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई थी। मुसाफिर PIA की परवाज डी के 762 से कराची पहुंचा था। सफरी दस्तावेजात की जांच के बाद जो है मुसाफिर को सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। मंकी पॉक्स की अलामात पर PIA के तैयारी को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ हेल्थ, इमिग्रेशन काउंटर और कन्वीनर बेल्ट को भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। जी अच्छा, हमें बताइएगा कि मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं मुसाफिर और मुसाफिरों में ही ज़्यादा ये अलामात पाई जा रही हैं। अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए गुज़िश्ता हफ्ते की, तो गुज़िश्ता हफ्ते भी 3 ऐसे मुश्तबा केस जो है वो सामने आए थे, जिन्हें सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया था। बाद जब उनके टेस्ट किए गए तो तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो मनफी आए, जिसके बाद उन तमाम मुसाफिरों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक अगर बात की जाए कराची एयरपोर्ट की, तो कराची में जो है वो ऐसा एक भी जो केस है पॉजिटिव वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता मुश्तबा केसेस तो जो है वो सामने आए हैं, जिन्हें अस्पताल जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था ताकि वायरस का मजीद फैलाव ना हो सके। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो है जिन मुसाफिरों के दोबारा टेस्ट किए गए तो उनके तमाम मुसाफिरों के टेस्ट जो है वो मनफी आए हैं। आज इसी तरह का जो है वो एक केस सऊदी अरब से आने वाली परवाज के मुसाफिर जो है पाया गया था, जिसके तहत उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मुसाफिर जिसमें एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है, उसकी उम्र जो है वो 26 साल बताई जाती है, जबकि उसका ताल्लुक एबटाबाद से जो है वो बताया जाता है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद जो है उसे कराची के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जी, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। मुसाफिर को बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। नाजरीन, दूसरी जानिब शहर काद में बदलते मौसम के साथ आशूबे चश्म के केसेस में इजाफा हो रहा है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उसामा बिन अहमद के मुताबिक ज़्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं फारहान खान से। जो बिल्कुल शहर कायद में बदलते मौसम के साथ जो वो माहिर अमराज चश्म के अंदर भी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उसामा बिन अहमद मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपकी बात। मुझे बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हम ज्यादा ये केसेस देख रहे हैं आशूबे चश्म के, और इनकी क्या वजूहात हैं बढ़ने की? ये वैसे ओवरऑल पूरे कराची में ही देखने में आ रहा है आशूबे चश्म का इन्फेक्शन, क्योंकि ये अभी प्रोविलेंस में चल रहा है। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट इसी के आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इधर सिविल हॉस्पिटल के आसपास ये बहुत ज़्यादा हमारे OPD में प्रेजेंट हो रहे हैं केसेस। वैसे ये आमतौर पर इतने नहीं होते, लेकिन सीजन में ज़्यादा हो जाते हैं अमूमन। मुझे बताइएगा अभी जो वो हालिया जो आप देख रहे हैं यौमिया, कितने पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनमें से जो वो ज्यादातर में जो वो या आशूबे चश्म जो वो पाए जा रहे हैं? तकरीबन हमारे पास 65 से 70% के करीब कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो 100 में से 70 के करीब पेशेंट, 65 से 70 पेशेंट हमारे पास 100 में से इस बीमारी के साथ आ जाते हैं। मुझे बताइएगा एक तरफ ये बीमारी जो है इस तरह फैल रही है, दूसरी तरफ इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होंगे? एहतियाती तदाबीर इसकी, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को लगता है। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसकी आंख लाल है या उसको ये इन्फेक्शन में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, तो उससे हाथ मिलाएं, तो हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज करें। अगर किसी कोई और बंदा, कोई और इंसान जो इस बीमारी में मुब्तला है, वो अपने बिस्तर, अपना रुमाल अलग करे, अपना तकिया वगैरह तौलिया अलग करे दूसरे, ताकि उसके दूसरे घर वाले इस बीमारी से महफूज रह सकें। और दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करे, एक आंख में खारिज करने के साथ दूसरी आंख में वो हाथ लगाने से गुरेज करे, और हाथों को साफ सुथरा के साबुन से धोए, सैनिटाइज करे सही से। डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आशूबे चश्म की वबा जो वो बढ़ रही है। यौमिया कितने मरीज अस्पताल आ रहे हैं, उनमें से कितनों की तादाद जो वो आशूबे चश्म में है, और इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है जिससे जो आम शहरी इस खुद को इससे महफूज रख सकता है? जी, आम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गोल्डन सिविक कार गैंग मुतहरिक लॉक खोलकर घरों में वारदातें करने लगे। मुलजिमान की घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गोल्डन सिविक कार गैंग मुतहरिक हो चुका है, जिसमें लॉक खोलकर घरों में वारदातें करने लगे हैं। जी हाँ, मुलजिमान के घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फुटेज में आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से मुलजिमान घर में दाखिल हो रहे हैं। और ये मामला है नॉर्थ नाज़िमाबाद में गोल्डन सिविक कार गैंग मुतहरिक है, जिसकी
जिसकी वजह से लॉक खोलकर घरों में वारदातें कर रहे हैं। मुलजमान के घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और मुलजमान अपडेट करें आपको कि नॉर्थ नाजिम आबाद में गोल्डन सिविक कार गैंग मुतहरिक हो गया है। लोग खोलकर घरों में वारदातें कर रहे हैं। मुलजमान घर दाखिल हो रहे हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। जी हाँ, आपको आगाह करें हैं, ये वाक़या है नॉर्थ नाजिम आबाद में गोल्डन सिविक का। गोल्डन सिविक रिबॉन चोर गैंग सरगर्म है। रिबॉन कार में सवार मुलजमान घर के दरवाजे के लॉक खोल रहे थे। दूसरी जानिब दुबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला। शहरी मुबशर परवेज़ की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। एक मरतबा पहले भी पासपोर्ट रीन्यू किया गया था, लेकिन अब एक मुकदमे को जवाज़ बनाकर पासपोर्ट रीन्यू नहीं किया जा रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको, दुबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला है। ये तफसीलात के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा कौन सा है मुकदमा जिसको जवाज़ बनाया जा रहा है? देखिए जी, मुबशर परवेज़ नामी एक शहरी है जो दुबई में रिहाइश पजीर हैं। इनके पासपोर्ट को रिन्यू न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। दौरान समाअत से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार शहरी ने अपनी पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने की जो है वो लेटर लिखा है, क्योंकि उन्होंने रशियन शहरी अख्तियार कर ली है। लिहाजा डिप्टी अटॉर्नी का ये मौक़िफ़ है, का मुकदमा है, उस वजह से उनका पासपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिस पर दरख्वास्तदार के वकील का कहना था कि 2015 से शहरी जो है दुबई में रिहाइश पजीर है। एक मरतबा पहले भी रिन्यू हो चुका है। ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, दुबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला है और शहरी मुबशर परवेज़ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार शहरी ने रशिया की शहरियत हासिल कर ली है।